चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत और डोजियर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खुले खत और आईएमएफ के वफ्द को खत लिखने के बाद कप्तान ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया है। आज बरोज जुम्मा ये जंग अब एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान ने एक चार्ज शीट इस निजाम के खिलाफ तैयार की है और वो चार्ज शीट अब किसे भिजवाई जाएगी, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है। आईएमएफ के वफ्द के रूबरू शहबाज हुकूमत ने अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया है और यह सरेंडर एक ट्रेलर है कि आईएमएफ या आलमी इदारों का जब जब कोई मुतालबा आया तो उस मुतालबे को मंजूर करना इस हुकूमत की मजबूरी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 14 फरवरी 2025 जुम्मे के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आपको मालूम है कि आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान के दौरे के दौरान बड़ी अहम तरीन मुलाकातें आईएमएफ के वफ्द ने की हैं और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस यानी कि अदलिया की आज़ादी और जजेस की तकर्री के मामले पर भी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक जानिब अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं, इमरान खान का केस डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर पहुंच चुका है। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ने पाकिस्तान का दौरा करके सबको ये वाज़ेह मैसेज दे दिया कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसे लाइटली न लें। जून में जायजा मिशन बैठेगा और जो हालात अभी चल रहे हैं अगर उन्हें ठीक ना किया तो जीएसपी प्लस स्टेटस वापस हो सकता है। आईएमएफ जो है उसके बगैर भी पाकिस्तान का गुजारा नहीं है और ऑब्वियसली हुकूमत का आपको मालूम है कि ये हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली नहीं है और हमारी मईशत को वेंटिलेटर की जरूरत है, ये कहने वाली हुकूमत है। तो ये हुकूमत आईएमएफ या आलमी इदारों के मुतालबात को किस तरह से रिजेक्ट कर सकती है, किस तरह से इग्नोर कर सकती है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब हुकूमत ने कुछ सरेंडर्स भी किए हैं आईएमएफ के आगे। एक जानिब तो आईएमएफ की शर्त पूरी करते हुए सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। अब अफसरान अपने असासे पब्लिक करने के पाबंद होंगे। तफसीलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया है और सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा 15A का इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 15A की तरमीम की तौसीक कर दी है। सरकारी मुलाजिम के तर्ज अमल को कवायद में तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम की माली तर्ज अमल को रेगुलेटरी और मॉनिटर करेगी और मालूमात तक रसाई कानून के तहत अफसरान के असासों की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी होंगी। यानी अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो शिकंजे में आ गई है। आईएमएफ तो यह कहता है कि कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो ऐसा ना हो जिसके असासे पब्लिक ना हो। इसमें फिर कोई मुकद्दस गाय भी ना हो। लेकिन यह पहला बड़ा सरेंडर है। हुकूमत ने आईएमएफ को कहा था कि मजीद वक्त लगेगा, आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया। अब सरकारी अफसर मुल्की और गैर मुल्की असासे और माली हैसियत से आगाह करेगा। सरकारी अफसरान को एफबीआर के जरिए अपने असासे जाहिर करना होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी अफसरान के असासों की तफसीलात तक रसाई होगी और अफसर की राजदारी सलामती के लिए अवामी मफाद के दरमियान तवाजुन को मद्देनजर जरूर रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, वफाकी हुकूमत ने एफबीआर से अहम इख्तियार वापस ले लिया है और टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग कर दिया है। एफबीआर का महकमा जो है ये टैक्स वसूली की हद तक अब रहेगा और एफबीआर से बड़ा इख्तियार ये था कि टैक्स के लिए जो पॉलिसी साजी है, जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है वो भी एफबीआर के पास था। लेकिन ऑब्वियसली एफबीआर अपना एक काम भी अगर बेहतर तरीके से कर ले तो एफबीआर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऑल्दो एफबीआर भी अब बाकी इदारों की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसने जिस तरह से आप देख लें कि टैक्स वसूलियां क्या करनी है, इन्होंने इन्हें गाड़ियां चाहिए अरबों रुपए की और इनके ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं जो एफबीआर के अंदर वो अल्ले तलल्ले अपने कर रहे हैं और बदमाशियां जो हैं वो इनकी जारी हैं और इस सब के अंदर जो फिर करप्शन होती है उसकी दास्तानों का तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि टैक्स के मामलात के अंदर ये कितनी करप्शन कर रहे हैं। लेकिन चले, एक चीज अच्छी हुई है कि जी ये जो टैक्स पॉलिसी साजी थी ये एफबीआर से ले ली गई है और टैक्स वसूली की हद तक एफबीआर जो है उसे लिमिट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी दिलचस्प मामला हुआ है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की एक और शर्त को पूरा करते हुए नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का नया स्कोर कार्ड जारी कर दिया है और मंसूबा बंदी कमीशन ने नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का एक नया स्कोर कार्ड बाज़ाब्ता तौर पर आज से जारी कर दिया है और इस सब के अंदर पीएसडीपी को मजीद महदूद किया जाएगा और इस तरह की चीजें होंगी।
तो हुकूमत तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे IMF जो कहती जा रही है हुकूमत वही करेगी, और IMF की तरफ से जो मुतालबात आएंगे उन्हें मंजूर करेगी। लेकिन अब IMF अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस के मामले पर इस हुकूमत को क्या कहेगी, जजेस की तकर्री के मामले पर IMF क्या कहती है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर क्या ये हुकूमत सस्टेन करने की पोजीशन में है भी या नहीं, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और ये जो 3 मैंने इकदाम अभी बताए हैं और अभी मजीद रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसे आप ट्रेलर के तौर पर लें कि जो उन्होंने कहना है वो हमें करने की बिल्कुल पाबंदी करनी पड़ेगी, और वो करना हमारी इस हुकूमत की मजबूरी बन जाएगा। और हुकूमत जो है उसकी मजबूरी जब बनेगा तो फिर ये हुकूमत और कुछ नहीं कर पाएगी। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी IMF के वफ्द को खत लिखा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डोजियर जो है वो भी इरसाल कर दिया हुआ है। और ये जो डोजियर है इसके अंदर बहुत से सबूत हैं। अभी IMF का वफ्द उनके जायजे के तौर पर जब उसका जायजा लेगा, उसे एनालाइज करेगा, सबूत हैं। साथ इवन चीफ जस्टिस को कहना पड़ गया कि मैंने खान साहब का खत 1 हफ्ता लगाकर पढ़ा है, और अच्छी बात यह है कि इसमें सबूत भी है, USB भी है, बहुत कुछ है। तो इससे आप समझ जाएं कि शिकंजा तो कसा जा रहा है। लेकिन अब मामला एक कदम आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खतूत लिखे। पहले खत के बाद सिक्योरिटी जराए ने कहा कि जी कोई खत नहीं मिला, और मिला भी तो हमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर आर्मी चीफ ने कल रजब तैयब एर्दोआन तुर्किया के सदर के लिए जो स्टेट लंच था उसमें कुछ जर्नलिस्ट इनवाइटेड थे, उनसे गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला, आया भी तो मैं वो खत पढ़ने से पहले ही वजीर आजम को भेज दूंगा, और हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ मुल्क में ठीक जा रहा है, मुल्क बिल्कुल दुरुस्त समत के अंदर दुरुस्त डगर के ऊपर चल रहा है। ये आर्मी चीफ का मौकिफ था। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बात कर दी। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैंने ये खत पढ़ा है खान साहब का, और खान साहब वाला खत जो चीफ जस्टिस को है वो तो डायरेक्टली पोस्ट किया गया डोजियर की सूरत में। आर्मी चीफ को जो खतूत हैं वो ऑब्वियसली पोस्ट नहीं किए गए कि आप TCS कर दें या किसी और कुरियर कंपनी के जरिए भेज दें और उनकी कोई रिसीविंग हो। ये ओपन लेटर्स हैं, ओपन लेटर्स पब्लिक में जारी किए जाते हैं और वो हुज्जत तमाम करने के लिए होते हैं। अब इमरान खान साहब ने IMF को जो खत लिखा है, इसके बाद अब मेरे पास एक और खबर आ रही है कि कप्तान ने एक पूरी चार्जशीट तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया है अपनी टीम को, और ये इंतहाई कदम होगा, ये लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इससे पहले भी ये हुक्मनामा जारी किया कि आलमी जो तंजीमें हैं इंसानी हुकूक की, अब उनसे राब्ता किया जाए और 2 कमेटीज बनाई। एक कमेटी जो डोमेस्टिक लेवल पे यानी इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है, जो सिफारतकार हैं, उनसे मिलेगी और उन्हें आगाह करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो HRVs हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, उनके ऊपर क्या कुछ हो रहा है, सबूत क्या हो रहे हैं, PTI की विक्टिमाइजेशन, डेमोक्रेसी किस तरह से नहीं है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है और फाशिज्म है। ये बेसिकली PTI का मौक़िफ़ होगा। दूसरी कमेटी इंटरनेशनल लेवल पर है कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर आप एडवोकेसी करें, लॉबिंग करें और मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को खतूत लिखें, आगाही मुहिम्मात चलाएं। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी खान साहब ने टास्क दिया हुआ है। अब इमरान खान साहब जो है वो अल्टीमेट कदम उठाते हुए देयर इज अ चांस, और मेरे पास ये खबर पहुंची है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक खत बतौर साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान और एक खत लिखने और उसके साथ ही साथ जो डोजियर है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, जमहूरियत पर शब खून मारना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करना, इलेक्शन का जो फ्रॉड है, इन तमाम तर चीजों के ऊपर पिक्टोरल एविडेंस, ऑडियो विजुअल एविडेंस जो USB की सूरत में, फिर साथ एक पूरा 400 सफात का डोजियर जिसमें सबूत हो, और जो डोजियर जिस तरह का IMF को प्रेजेंट किया गया है उसी तर्ज का थोड़ी सी तराश खराश की जाएगी। अच्छा, कमोबेश में आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस को डोजियर दिया गया, IMF वाला डोजियर भी कमोबेश वही सेम है, बस उसमें चीजों को तब्दील किया गया है और उसमें IMF को ये याद करवाया गया है कि आप पिछला जो पाकिस्तान का प्रोग्राम था उससे पहले आप जमान पार्क जाके खान साहब से मिले थे और उस वक्त आपने ये बात कही थी कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे, और खान साहब ने उसकी बुनियाद पे कहा था कि हम IMF प्रोग्राम की हिमायत करते हैं अपोजिशन में रहते हुए। तो वो नहीं हुआ तो IMF को उसका वादा भी याद दिला दिया, तो ये थोड़ा सा उसमें तब्दीली की गई। अब जो UN को लिखा जाएगा उसमें फिर ऑब्वियसली UN का जो चार्टर है, जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हुकूक हैं, उनके हवाले से जो मुल्क हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं UN के, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्होंने क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस लाए करती हैं, इन तमाम तर चीजों के हवाले से इमरान खान साहब उसके अंदर अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। एंड देयर इज अ चांस कि खान साहब ये इंतहाई कदम उठाते हुए, क्योंकि IMF के वफ्द को जो खत है वो खान साहब की तरफ से नहीं गया, वो उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर है उनकी तरफ से गया है। अब जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत है, अगर वो लिखा जाने का जो तैयार करने का हुक्मनामा खान साहब ने जारी कर दिया है, अब अल्टीमेट अथॉरिटी खान साहब की है, खान साहब ने अडियाला से ओके करना है, खत पहुंच जाएगा, तो वो खत अब खान साहब की तरफ से अगर होगा तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट बनेगी। और उसके बाद इंटरनेशनल
इंटरनेशनली इंटरनेशनल मीडिया जब इसे उठाएगा तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसका इंपैक्ट इस गवर्नमेंट के लिए डिप्लोमेटिक एक स्नब के तौर पर ही आएगा, और ये हमें नजर आ रही है चीजें कुछ होती हुई इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई बिल्कुल हालात कशीदा हैं और इन द कमिंग डेज कोई बेहतरी की उम्मीद भी एज ऑफ वी स्पीक नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।